हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमारे पास एक पूरी इक्वेशन दी होती है, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू तो होगी स्क्वायर में, ठीक है, एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा, फिर हमारे पास होगा एक्स और फिर एक दिया जाएगा कांस्टेंट नंबर। ऐसे हमारे पास इक्वेशन को हम बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किस तरीके से? कांस्टेंट वैल्यू को इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे और हमारे पास जो x की वैल्यू रिमेनिंग बचेगी उसे हम बनाएंगे स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का या तो फॉर्मूला यूज करेंगे या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का। इसी तरीके से हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता क्या करना है, हमने इसमें x की वैल्यू को अलग करेंगे और कांस्टेंट को इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 1। अब मेरे पास जो इस साइड पे x की वैल्यू बची है, इससे मेरे को बनाना है फॉर्मूला, इससे बनाना है फॉर्मूला, पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो मेरे पास x को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा 2ab। यहाँ पे हम यूज करने लगे a स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 और a मेरे पास क्या है x। अब b मेरे को नहीं पता फिलहाल, छोड़ दो। इसी तरीके से प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ पे मैं कौन सा ऐसा नंबर रखूँ मेरे पास 6 आ जाए, तो मैं यहाँ क्या रखूंगा 3 2 6 और x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास b की वैल्यू क्या है 3, तो मैं 3 का स्क्वायर कह सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यू थी तो मैंने इसे कन्वर्ट किया 3 में, तो मैं इधर क्या करूंगा, अपने से क्या मैंने ऐड किया 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मेरे पास ये फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि मेरे पास बराबर है a प्लस b के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मेरे पास a क्या है x हो गया, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा प्लस b मेरे पास क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 1, आगे आ गया प्लस 3 का स्क्वायर क्या मेरे पास 9, यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास x प्लस 3 स्क्वायर इसी तरीके से आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 9 में से जब 1 चला गया तो मेरे पास क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसल और अंडर रूट 8 आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसल तो क्या बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। मेरे पास किस चीज का स्क्वायर है, मेरे पास 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर इसकी जगह 4 लिखा होता तो वो तो 2 का स्क्वायर था, तो मैं 8 की जगह क्या लूंगा 4 एंड एलसीएम। 8 कौन से टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ जगह 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो मेरे पास कितने 2 आ गए, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 3 2। और अब आपको पता है जब भी हम पेयर बनाते हैं तो एक 2 क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, रूट हटा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस। अब मैं अपने आंसर को एक दफा प्लस में लिखूंगा और एक दफा माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे केस 1 और केस 2। यहाँ आ जाएगा केस 1 और यहाँ आ जाएगा केस 2। केस 1 में हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 है, प्लस का 3 इज इक्वल टू के साथ जाके हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट 2 है, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसे कॉपी करो। तो क्लास अब हम शुरू करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हुआ हुआ, हमें इसको क्या बनाना होगा एक्स स्क्वायर एक्स और एक कांस्टेंट नंबर बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जब भी 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही है। फिर 2 को क्या करेंगे पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये साइड सॉल्व हो गई। आगे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 6 माइनस
-2 अंदर क्या हो रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तकरीबन बच्चे गलती ये करते कि 2 को 1 के साथ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये साइन की गलती कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, 3x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x, ठीक है, प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 6 में से 2 गए क्या बचा 4 माइनस का 2x। ऐसे ही अब इसे क्या करूँगा, उठा के इज इक्वल टू के सेट करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6 और 2 मेरे पास कितना हो गया 8x हो गया, ठीक है, माइनस का 2x इज इक्वल टू किस साइड है, तो ये हो गया प्लस का 2x, प्लस का 4 इज इक्वल टू किस साइड है, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 माइनस 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8 और 2 मेरे पास कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 0। अब सर आपने तो बोला था कि हमारे पास x की वैल्यू अलग होनी चाहिए और कांस्टेंट अलग होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे देखो तो सही, हमारे पास x की वैल्यू अलग हो गई। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जब कैंसिल हो गई है तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी नहीं आएगी। अब जो हमारे पास x की वैल्यू बची है इससे क्या बनाना है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमारे पास कौन सा बनेगा, यहाँ बीच में प्लस, इसका मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो मैं यहाँ जल्दी से फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने 3x को क्या बनाना है, a स्क्वायर बनाना है। तो क्लास आप जानते हो कि हमारे पास 3x को स्क्वायर बनाना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास 9 लिखा होता तो 3 स्क्वायर बन जाता किसका, 9 का, लेकिन अभी 3 किसी चीज़ का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे 3 को ख़त्म करूँगा। तो 3 कैसे ख़त्म होगा, जब मैं डिवाइडेड बाय 3 करूँगा, डिवाइडेड बाय 3 करूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। इसे क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 3 करूँगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3x इज इक्वल टू 0। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इससे मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ किस तरीके से, ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2, मेरे पास a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू अभी तक नहीं पता, जब वैल्यू नहीं पता मैं फिलहाल छोड़ दूँ, आगे प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, b की जगह मैंने कौन सा नंबर लिखना है। अब जब भी आपके पास वैल्यू किस में आ जाए, अपॉन में आ जाए, तो ये याद रखना क्लास कि आपने हमेशा डिनोमिनेटर को डबल कर देना है। अब अगर 2 है तो उसे 4 करोगे, 3 है तो उसे 6 करोगे, 4 है तो उसे 8 करोगे, ठीक है। अब 3 है तो मैं इसे क्या कर दूंगा 6, 10 अपॉन 6। अब ऐसा किया क्यों, तो क्लास देखो 2 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 20, डिवाइड में मेरे पास क्या है 6, तो दोनों मेरे पास कौन से नंबर है, इवन नंबर है, तो कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 और 0 हो जाएगा, तो मेरे पास वापस 10 अपॉन 3 आ गया। तो इसका मतलब मैं इसको डबल करके सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैंने अपने से ऐड किया क्योंकि दो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, अपने से ऐड किया, तो दूसरी साइड भी क्या करूँगा, ऐड करूँगा। दूसरी साइड पे ऐड इस वजह से हम करते हैं कि अगर मैं इसे इज इक्वल टू के साइड लाऊँ तो माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 10 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा 10 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लगाऊंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 10 अपॉन 6 का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 10 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कैंसिल। जब रूट हटता है हमारे पास तो प्लस माइनस पीछे बच जाता है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 अपॉन 6। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे केस 1 और केस 2। तो मैं यहाँ लिखता हूँ केस 1 और यहाँ लिखता हूँ केस 2। केस 1 हमारे पास क्या होगा कि x प्लस 10 अपॉन 6 बराबर हो जाएगा 10 अपॉन 6 के, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 अपॉन 6 बराबर हो जाएगा माइनस के 10 अपॉन 6। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू किससे, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10 अपॉन 6। x इज इक्वल टू
प्लस माइनस कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा 0। तो पहले x का आंसर क्या आ गया मेरे पास 0। दूसरे वाले में आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू माइनस का 10/6 प्लस का इधर जाके माइनस का 10/6। अब इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। तो इन दोनों का आप एलसीएम कैसे लोगे, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस का 10/6 माइनस का 10/6। आपको पता है जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसे एक दफा लिखते हैं और ऊपर की वैल्यू को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, वो ऐसी आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू का एक दफा लिखते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 20/6, दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 सा 6 और 2 10 सा 20। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि माइनस का 10/3 मेरे पास x का दूसरा आंसर है, ठीक है। अब आप लिखोगे द सॉल्यूशन सेट इज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 10/3। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन 2 भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्लास अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल एक साइड पे हो चुके और कांस्टेंट दूसरी साइड पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सॉल्यूशन 3x² माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस का 1, इसे मैं बनाऊंगा फॉर्मूला। अब मेरे पास यहाँ माइनस है तो इससे पता लगा कि मेरे पास फॉर्मूला बनेगा a² माइनस 2ab प्लस b² का। अब वापस उसी तरीके से जैसे हमने पिछला सवाल किया कि हमारे पास 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अगर 3 का स्क्वायर मौजूद है तो हमें यहाँ से 3 को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे खत्म होगा, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 3x² माइनस का 8x इज इक्वल टू माइनस का 1, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x² माइनस 8/3 x इज इक्वल टू माइनस 1/3। क्लियर। अब यहाँ पे क्या मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि मेरे पास किसके बराबर है, a माइनस b के होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास a² क्या है, मेरे पास ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2, a मेरे पास क्या है x है, b की वैल्यू अभी तक आपको नहीं पता, छोड़ दो, प्लस b² आ गया इज इक्वल टू, आगे क्या मेरे पास माइनस का 1/3। अच्छा, अब b की जगह क्या रखना है, 2 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 8/3 है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपके पास वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आए यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में आए तो आप क्या करोगे, जो आपके पास नीचे वाली वैल्यू उससे हमेशा आप डबल कर दोगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा 8/6। 8/6 क्यों, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16। तो 8 मेरे पास हो जाएगा 8/3 हो जाएगा अगर मैं 2 के टेबल से दे दूँगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 8/6 का होल स्क्वायर। मेरे पास 2 वैल्यू मौजूद थी तो मैंने तीसरी अपने से बनाई फॉर्मूला बनाने के लिए, तो एक साइड में बनाई तो दूसरी साइड में भी क्या करूँगा 8 करूँगा। क्लियर। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/3 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 36। अब यहाँ पे बाकी क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद है मेरे पास माइनस का 1/3 प्लस आगे है 64 डिवाइडेड बाय 36। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को एक ऐसा नंबर लाना होगा कि मेरे पास डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो। तो मैं 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं 3 को अगर 12 के साथ क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 36 बनेगा ना। जब मैंने इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी किससे करूँगा 12 से करूँगा, तो मेरे पास दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 36 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 36। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे क्या करोगे x माइनस 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेम है, क्या करोगे एक दफ़ा लिख दोगे, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 64। तो ये वैल्यू इसी तरीके से आएगी माइनस का 8/6 का होल स्क्वायर। 64 में से 12 निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा
2, तो प्लस का इधर आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। अब क्या करूंगा, स्क्वायर खत्म करना है तो क्या लगाऊंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे रूट लगा लूंगा। रूट आ जाएगा किस पे, x माइनस 8/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब मेरे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 36। 64 में से हमने अब 12 निकाला था, तब जाके हमारे पास 52 आया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा, x माइनस 8/6 इज इक्वल टू अंडर रूट पे क्या आ गया 52 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर है तो इसलिए 6 बाहर आ गया। देखो ना 36 स्क्वायर किसका है, 6 का, ऐसे ही है, तो मैंने इसकी जगह 6 लिखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 6 बाहर आ गया। अच्छा, अब 52 किसी का स्क्वायर नहीं तो क्या लेंगे, एलसीएम 2 के टेबल से लेते हैं, 2 2 जा 4, 1 इधर आ गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, ठीक है। तो मैं इस रूट की जगह क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 8/6 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 6। आपको पता है जब भी पेयर बने तो बाहर आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 8/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 क्या हो गया, बाहर आ गया, अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 6। तो अब क्या करूंगा, मैं एक दफा प्लस में लिखूंगा और एक दफा माइनस में करूंगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ केस 1 और केस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा केस 1 और यहाँ पे आ जाएगा केस 2। केस 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 8/6 इज इक्वल टू प्लस 2 अंडर रूट 13/6, क्लियर। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 8/6 इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 13/6, क्लियर। अब ये मेरे पास माइनस का इज इक्वल टू किस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 6, इधर आके प्लस का 8/6, इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट 13/6, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 13, इसी तरीके से आपको पता है डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेम है, तो क्या करेंगे, एक दफा लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 13 प्लस का 8, इसी तरीके से उतर आएगा, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट 13 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब आप इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे आप लोगों ने एक छोटी सी चीज करनी है कि हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू, अब इन दोनों के अंदर देखो मेरे पास 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं इसकी जगह 2 कॉमन लिख सकता हूँ। अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट 13 प्लस 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 4/6, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। इस साइड पे भी मैं इसी तरीके से लिखूंगा और इस साइड पे भी मैं इसी तरीके से लिखूंगा। जब मैं इसे इस तरीके से लिख लूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मेरे पास फाइनल आंसर आने वाला है अंडर रूट 13 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर। ये तो मेरे पास इस साइड का आंसर आ गया, तो इस साइड का आंसर मेरे पास क्या आएगा, इस साइड का आंसर आएगा माइनस का अंडर रूट 13 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। करना यही तरीकेकार है, उसमें मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया, उसमें आप माइनस के 2 को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ।